कंस को खबर मिली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने आदेश दिया, यदि ये यज्ञशाला में आए तो इन्हें तुरंत मार देना, लेकिन भगवान को कौन रोक सकता है। सभा भवन में हजारों लोग बैठे थे और सिंहासन पर अत्याचारी कंस की दृष्टि जैसे ही कृष्ण पर पड़ी, उसका शरीर कांपने लगा। भय ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। कृष्ण धीरे धीरे अखाड़े की ओर बढ़े। मल्ल युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण ने चानूर को परास्त किया, बलराम ने मुश्तिक को। बाकी पहलवान तो डर कर भाग गए। अब सबकी नजरें सिंहासन पर बैठे कंस पर थीं। तभी कंस चिल्लाया, सैनिकों, इन्हें पकड़ो। लेकिन सैनिक आगे आने का साहस न कर पाए। कृष्ण ने कंस की ओर देखा। वह बैठे बैठे कांप रहा था। कृष्ण तेज गति से सिंहासन की ओर बढ़े। डर कर भागा। वह सभा भवन की ऊंचाई से कूद गया। कभी एक उसके अंदर का अपराधी समझ चुका था, मेरा अंत सामने है। कृष्ण ने छलांग लगाई, कंस को उसके मुकुट से पकड़ लिया और धरती पर गिरा दिया। फिर अपने दिव्य पद से उसके हृदय पर एक आघात किया, जो असुरों के लिए मृत्यु का द्वार बन जाता है। कंस का अंत हो चुका था। सभा भवन जय श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा। कंस की आत्मा शरीर से निकलते ही भगवान के चरणों में समर्पित हो गई, क्योंकि यह सत्य है, मरते समय भी जिसने कृष्ण का स्मरण किया वह मुक्ति पाता है। कंस की मृत्यु होते ही मथुरा में प्रकाश की लहर दौड़ गई। कृष्ण ने जेल से अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त कराया। उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। लोगों ने फूल बरसाए। ढोल नगाड़ों से पूरी मथुरा गूंज उठी। देवकी ने कृष्ण को पकड़कर आंसू बहाए। बेटा, आज तूने हम सबको मुक्त कर दिया। वसुदेव बोले, तुम केवल हमारे पुत्र नहीं, इस धरती के रक्षक हो। कृष्ण ने झुककर चरण स्पर्श किया। पिता, पुत्र का धर्म है माता पिता की रक्षा करना। कंस का अंत केवल एक युद्ध नहीं था, यह अधर्म पर धर्म की विजय थी। यह प्रमाण था कि जब जब धरती पर भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को बचाया और संसार को यह संदेश दिया, न्याय की जीत सदैव होती है। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंसवध की दिव्य कथा। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृष्ण प्रेम से कहे जय श्री कृष्ण और इस दिव्य कथा को दूसरों तक पहुंचाइए।